बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिल्म स्टार शाहिद तमाम अपने दोस्तों को, मिलने वालों को, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं, कराची में, अमेरिका में, ख़ास तौर पे मैरीलैंड में, इंग्लैंड में, लाहौर में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ भी मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं, कनाडा के अंदर मेरे अजीज रिश्तेदार हैं, उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। तो रमज़ान के बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? रमज़ान के बारे में क्या बताएंगे? रमज़ान तो हम तो मुंतज़र होते हैं कि रमज़ान आए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आया है तो हम रमज़ान को खुशामदीद कहते हैं। सारा घर, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी वाइफ, मेरी बहुएँ और मेरी बेगम साहबा, सब ने रोज़ा है। पूरा घर ऐसे ही होता है कि रोज़ा है, और जब रोज़ा खुलता है और हमारे पास वो कम पड़ जाते हैं जाए नमाज, सब लोग अपने अपने नमाज की तरफ दौड़ते हैं अफ्तारी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों और नेमतों वाला महीना है। और मैं तो खुसूसन दुआ ऐसे झोली उठा उठा के कहता हूँ कि या अल्लाह रमज़ान शरीफ में मेरी शूटिंग ना हो। और पिछली भी रमज़ान में ऐसे ही था कि कोई शूटिंग नहीं हुई, और इस दफ़ा भी रमज़ान में यही है कि मेरे पास जो इस वक्त सबसे अहम शूटिंग है वो मेरे डायरेक्टर, मेरे दोस्त मसूद भट्ट साहब की है। उनका एक सीन बाकी है क्योंकि उनकी फ़िल्म एक्सपेक्टेड है कि वो ईद उल फितर पे लग रही है, गोगा लाहौरिया। अल्लाह उस फिल्म को कामयाब करे और भट्ट साहब को ढेर सारी कामयाबियाँ दे। तो ये सूरत हाल है। बाकी रमज़ान शरीफ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पसंदीदा महीना है रमज़ान शरीफ। मैं बहुत खुश होता हूँ। शूटिंग आ गई आगे पीछे, लेकिन रमज़ान शरीफ में मैं पाबंद हो जाता हूँ और मैं सोता नहीं हूँ। मैं सारी रात नहीं सोता, मैं रोज़ा रख के नमाज पढ़ के फिर सोता हूँ। अगर शूटिंग हो तो उस हिसाब से, और अगर शूटिंग ना हो तो फिर मैं उठता हूँ अपना ज़ोहर से पहले 12 साढ़े 12 बजे तक मैं रेस्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं उठ जाता हूँ और फिर अपनी ज़ोहर की तैयारी शुरू हो जाती है। ज़ोहर पढ़ता हूँ और आगे फिर सिलसिला जो है उसके बाद असर है, और फिर रोज़े का टाइम हो जाता है, और फिर मगरिब पे रोज़ा खुलता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी ज़िंदगी मेरा ही असल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैं रोज़े से हूँ, तो मैं अपने परवरदिगार को इस रोज़े में जो है मेरी मुलाकात हो, अपने रब के पास जाऊँ तो मैं रोज़े में हूँ। ये है। और मैंने सख्त गर्मियों में भी रोज़े रखे हैं। ये एक ऐसा है कि जब हम सुल्तान राय साहब के ज़माने में काम कर रहे थे तो उस वक्त में मुझे याद है कि बर्फ़ की पट्टियाँ रख रख के भी हमने रोज़े रखे हैं। बहुत गर्मी होती थी उस वक्त। उन दिनों में आज से 36 साल पहले 38 साल पहले सर्दी भी बहुत होती थी और गर्मी भी बहुत होती थी। लेकिन मैं हल्फन कहता हूँ, मुझे एक कसम है अपने परवरदिगार की, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी रोज़ा छोड़ा हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से रोज़ा रखता हूँ, और मेरा साथ तमाम घर, और हम बचपन से आदत है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आदत डाली, मैंने अपने बच्चों को डाली, और मेरे बच्चे आगे अपने बच्चों को ये आदत डाली है कि बेटा आपने रोज़ा रखना है, आपने नमाज पढ़नी है। यही हमारा सब कुछ है। आपकी ज़िंदगी का पहला रोज़ा, उसके बारे में कुछ बताएं बचपन में। बस वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वालदैन ने जैसे ही हमारी जो तरबियत की थी वो यही था कि बेटा रोज़ा, तमाम घर रोज़ा रखता था, तो हम भी शौक से जब हमारी उम्र हो गई थी रोज़ा रखने की तो हमने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके आज तक 40 साल तो इस इंडस्ट्री में मैं अपने होश हवास से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी रोज़ा छोड़ा हो। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब इस दुनिया से भी जाऊं तो मैं रोजे में ही जाऊं। जब राय साहब का मसला था उस वक्त जाहिर है हम मजदूरी कर रहे थे, हम लेबर कर रहे थे। जो डेट सुल्तान राय साहब की थी वो हम तक आ जाती थी कि भाई ए डेटा राय साहब ने दितिया ने शूटिंग करनी है, खान साहब तुम्हारी ज़रूरत है। हम कहते थे ठीक है, जाहिर है हमें पैसे मिलते थे। लेकिन अब आके हमारी सीनियरिटी है, हमारी इतनी सर्विस हो गई है कि हम अपने प्रोड्यूसर से कह सकते हैं कि यार मैं रोज़े शूटिंग नहीं करनी, तो हमारी मान ली जाती है, हमें सुना जाता है बाकायदा। अब अल्लाह ने हमें एक नाम दे दिया है, इज्जत दे दी, हम काम कर रहे हैं। लेकिन वो शूटिंग जो इमरजेंसी है किसी की, तो वो हम हर दम तैयार हैं। जैसे मैंने मसूद भट्ट साहब की फिल्म का नाम लिया है कि गोगा लाहौरिया, मेरा एक सीन बाकी है, वो जिस वक्त मुझे कॉल करेंगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। यूसुफ खान साहब के बारे में कुछ बताएंगे? खान साहब जाहिर है कि खान साहब थे, बड़े लोग थे, और मेरे तो वो मौसन थे, मेरे बाप बजा थे। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की दुआओं से हूँ। मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है। मेरा और यूसुफ खान साहब का 22 साल का साथ है, तो बड़ा मज़ा आया ज़िंदगी के वो 22 साल।
मैं हमेशा याद करता हूँ खान साहब की जब बरसी आती है, हमने एक दो दफ़ा उनकी बरसी को बड़े शान और शौकत से मनाया, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद से कहा था कि भाई मेरी बरसी जो है, उन्होंने मस्जिद अपने ही एरिया में बनाई है, तो उनकी जो बरसी होती है वो हर साल वहीं एक महदूद तरीके से उन्हीं की मस्जिद में ही कर दी जाती है, नज़र न्याज होती है, कुरान खानी होती है। लेकिन हमने एक दफ़ा बहुत बड़े एहतमाम किया था होटल पे, और मैं यूसुफ खान फेडरेशन का भी चेयरमैन हूँ और मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का भी चेयरमैन हूँ, तो हमने उनका एहतमाम किया था। और फिर कोई ऐसी हमें कोई पार्टी ऐसा स्पॉन्सर मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर खान साहब को बड़े पैमाने पे जो उनसी है उनकी भी बरसी मनाएंगे। वो तो आशिक़ रसूल थे, मुहब्बुल वतन थे, उनकी तो बात ही कुछ और है, बड़े लोग थे। हम हमेशा उन्हें याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी पैरवी करें। मैं खान साहब का फॉलोवर हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक खान साहब का फॉलोवर। यूसुफ खान साहब कहें। जी हाँ, यूसुफ खान साहब ही, खान साहब से मुराद दूसरे यूसुफ खान साहब नहीं, खान साहब से मुराद यूसुफ खान ही है। लोग बाकियों का नाम लेकर खान का नाम लेते हैं, लेकिन यूसुफ खान साहब का लोग नाम नहीं लेते थे, लोग उन्हें खान साहब ही कहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वही थोड़ा सा मुझे भी वो है कि लोग मुझे भी मेरा नाम नहीं लेते, मुझे खान साहब ही कहते हैं। ये मैं समझता हूँ सब उन्हीं की दुआओं का, उन्हीं की जूतियों के साथ के लिए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। रमज़ान के बारे में कुछ बताएंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहदहु ला शरीक, नहीं कोई महबूद सिवाय खुदा के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं। पहली बात तो यह है कि मुसलमान की ज़िंदगी में रमज़ान आना उसके लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात है, बड़ी इनायत की बात है, बड़ा करम है कि उसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आए। पहली बात तो यह है कि हमें रमज़ान के महीने में अपने उन दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए जो माह रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते, जिनके पास इतनी सकत नहीं है जो रोज़े रख सकें। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ है, हम जो बाहसियत लोग हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने दूसरे दोस्तों, दूसरे मुसलमानों, दूसरे भाइयों के साथ चलें और उनकी मदद करें, ताकि वो भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखें और अल्लाह अल्लाह करें, इबादतें करें। और ये वो महीना है, इस महीने में आप रोज़ा रखें, आप इबादत करें, आप तराबियाँ पढ़ें, आप नफल पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें। ये वो काम है जो अल्लाह ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि फलां चीज़ की क्या होगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि फलां नेकी का ये अजर होगा, फलां नेकी का ये अजर होगा, फलां नेकी का ये अजर होगा। तो सवाल हुआ कि या अल्लाह पाक, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की क्या अहमियत और क्या फजीलत होगी? तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं जानूँ और रोज़ादार जानूँ। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, रमज़ान कैसे गुजरा आपका? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान ऐसे गुजरा है जैसे कि गुजरना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान की शान बयान करेंगे कुछ आप? जिस महीने की शान अल्लाह ने बयान की, वो अल्लाह के रसूल ने बयान की, उसकी शान मैं क्या बयान करूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि रमज़ान शरीफ का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप सहरी खाएँ और फिर अफ्तारी तक कुछ न खाएँ। इससे आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या बताया। अल्लाह ताला ने आपको दो चीज़ें सिखाई हैं। नंबर एक सब्र, नंबर दो बर्दाश्त। सब्र इस सेंस में कि आप परहेजगारी की तरफ जाएं, कि आप रोज़ा सिर्फ भूख को मुसलसल कायम रखने का नाम नहीं है। रोज़ा आपके नीयत का भी है, रोज़ा आपकी नज़र का भी है, रोज़ा आपकी ज़ुबान का भी है, रोज़ा आपके ज़मीर का भी है। अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं और अल्लाह ताला के उस रास्ते पे चलते हैं जो वो चाहता है, तो इसका मतलब है कि आपका रोज़ा मुकम्मल है। और अगर आप सिर्फ फैशन के तौर पर रोज़ा रखते हैं और फैशन के तौर पर अफ्तारियाँ करा कर वीडियो पे वायरल कर देते हैं कितनी मैंने अफ्तारी करवाई, तो इसका दीन से और रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो सबक दिया है हमें, वो ये है कि रमज़ान में आप भूखा रहें ताकि आपको अपने इर्द गिर्द जो भूखे लोग हैं उनकी भूख का एहसास हो। आप प्यासे रहें ताकि आपके इर्द गिर्द जो लोग प्यासे हैं उनकी प्यास का आपको एहसास हो। तो ये अगर एहसास आप उजागर नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि रमज़ान के से आपने कोई इंसाफ किया है। मैं समझता हूँ कि
रमज़ान आपको एक ही सबक देता है कि अगर इस दुनिया में आप इज्जत से जीना चाहते हैं तो कानून पर अमल करें, अगर उस दुनिया में इज्जत से जीना चाहते हैं तो कुरान पर अमल करें। खुदा। तो आपने पहला रोज़ा कब रखा? पहले रोज़े के बारे में कुछ बताएंगे? आपकी ज़िंदगी का पहला रोज़ा। उम्र तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं नाबालिग था और मैंने रोज़ा रखा, बल्कि मैंने रोज़े रखे। और उसकी वजह ये थी कि मैं इत्तेफाक से जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो इस्लामी स्कूल था, और वहाँ से मुझे दीन की तालीम भी मिली और कलाम पाक भी पढ़ा और नमाज की आदत भी हुई। तो जैसे दुनियादारी में इंसान जब अमली तौर पर आता है तो दुनिया में फंस जाता है, दीन से दूर हो जाता है। उसका शिकार हम भी हुए, लेकिन उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने बड़े वक्त पर हमें संभाला, हमें हिदायत दी। न जाने किसकी दुआ थी कि उसने अपने दर से कभी दूर नहीं होने दिया। तो और आप क्या मेरी दुआ है कि हर आदमी अल्लाह के दर का मोहताज है। मैं सुनना में आप कौन सा वेद करते हैं ज़्यादातर? दरूद पाक और कलाम पाक। थैंक यू। थैंक यू।